नमस्कार, सूर्य प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज के खबरों के विश्लेषण के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होती है और वहां अजीत पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो पार्टी से बगावत करके और 18 विधायकों के साथ आज एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं और एकनाथ मंत्रिमंडल में उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कराया जाता है और इस प्रकार वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अपने साथ 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है और यह घटना सिर्फ ये प्रेरणा का विषय बन गया है। ये घटना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं जो विपक्ष की एकजुटता दिखा रहे थे अभी हाल ही में पटना के बैठक में, उन सभी के लिए ये प्रेरणा का काम करेगा। उन सभी को यह सोचना होगा कि अब सिर्फ वंशवादी परिपाटी और परिवारवादी परिपाटी से राजनीति। इस घटनाक्रम के बाद तो ट्विटर पर मानो ट्वीट की बाढ़ आ गई। पक्ष विपक्ष के तरफ से पूरा ट्विटर वार शुरू हो गया और इस पर एक एनजीओ के श्याम त्यागी का ट्वीट है जिसे यहाँ देखा जा सकता है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि यह जो है वो परिवारवाद और वंशवाद के विरुद्ध एक बिगुल है जिसे से सभी पार्टियों को सीखना चाहिए। यूँ तो परिवारवादी परिपाटी तो भाई भतीजा वाली बात सभी पार्टियों में है, लेकिन जो लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाएं, अपने भाई को आगे बढ़ाएं, अपने बेटी के सामने भतीजा अगर टैलेंटेड भी है तो उसको साइड कर दें, उन सभी पार्टियों के लिए वास्तव में यह एक विरुद्ध का बिगुल है और इसको समझना होगा। ये जितना जल्दी ये विपक्षी चाह लेंगे। ये लोग कहते हैं कि मोदी को नहीं जीतने दूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हथियार है मोदी के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावों में। और इस चीज़ को जिस दिन विपक्ष भली भांति समझ जाएगी उस दिन के बाद विपक्ष मजबूत हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा में आज गारंटी की बात को लेकर के पूरे विपक्ष को कोसते हुए कहते हैं कि गारंटी क्या देंगे, महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी क्या देंगे वो, या वो रोजगार और शिक्षा की क्या गारंटी देंगे। खैर ये बहस का विषय है, लेकिन ये कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए हैं जो कि वास्तव में लोगों को इससे बहुत ही लाभ हुआ है पिछले 9 सालों में और आगे भी यह योजना अगर चलती रही तो होगी। इस पर क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, यहाँ सुना भी जा सकता है। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को कि वो क्या गारंटी दे सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, आज मध्य प्रदेश में एक कुनबा बढ़ाते हुए अपना प्रचार करने पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और क्या कुछ वहां सभा में कहते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश को कहा कि मैं उस तौर पे जानता हूं जहां
लोग कहते हैं कि व्यापम घोटाला हुआ है। खैर, इस घोटाला से संबंधित मामला अभी कोर्ट में है और ये माननीय कोर्ट का काम है कि घोटाला कितना हुआ, कौन इसमें दोषी है, क्या है। फिलहाल इस बात को लेकर के लेकिन अरविंद केजरीवाल वहाँ लोगों को एक तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। दिल्ली के बाद ये पंजाब जीते, कई जगह इनकी विधायक जीत चुके हैं और इस प्रकार अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। तो आगामी मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ये अभी से अपना वहाँ कुनबा बढ़ाने की फिराक में लग गए हैं और इसी के संदर्भ में जहाँ तहाँ रैलियाँ कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ सुना जा सकता है। देशभक्त लोग हैं, लेकिन आप जब पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं वही राज्य जहां पे व्यापम घोटाला हुआ था। आपका क्या कसूर है? लोगों का क्या कसूर है? आपके नेताओं ने और आपकी पार्टियों ने आज पूरे देश के अंदर आपका नाम बदनाम कर दिया। एक टाइम दिल्ली का भी यही हाल था। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती थी, कहते थे वो कॉमनवेल्थ घोटाले वाला दिल्ली, सीएनजी घोटाले वाला दिल्ली, 2G घोटाले वाला दिल्ली। दिल्ली घोटालों के नाम से जाना जाता था। आज जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती है, लोग क्या कहते हैं? दिल्ली जहां पे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, दिल्ली जहां पे मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली जहां पे बिजली मुफ्त है, दिल्ली जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जो क्या कुछ कह रहे थे मध्य प्रदेश की एक सभा में। और अब सुधीर को दीजिए इजाज़त। ऐसे ही विश्लेषणों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।